नीट पेपर लीक को लेकर देश भर में मचे बवाल के बीच अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एंट्री हो गई है। जिस मुद्दे को लेकर विपक्ष सड़क से लेकर संसद तक सरकार को घेर रहा है, उस पर पीएम मोदी ने पहली बार खुलकर जवाब दे दिया। पीएम मोदी ने साफ कर दिया कि युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने वालों को किसी भी हाल में छोड़ा नहीं जाएगा। लेकिन सवाल यह है कि संसद मार्च के बाद सरकार का रुख क्या बदला है? क्या प्रदर्शन कर रहे छात्रों की मांगे मानी जाएंगी? और आखिर जेपी नड्डा से हुई सीजेपी प्रतिनिधियों की मुलाकात में क्या बात हुई? चलिए आपको बताते हैं पूरी कहानी। नमस्कार, मैं खुशी चौधरी और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव। एनडीए संसदीय दल की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीट पेपर लीक के मुद्दे पर सांसदों से बात की। उन्होंने कहा कि पेपर लीक कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है, बल्कि ये देश के लाखों छात्रों के भविष्य से जुड़ा मामला है। सरकार इसको लेकर पूरी तरह गंभीर है और छात्रों के हित में लगातार कदम उठा रही है। पीएम मोदी ने कहा कि पेपर लीक के मामले में सरकार ने तुरंत कार्रवाई की, छात्रों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए दोबारा परीक्षा कराई गई और उसे सफलतापूर्वक पूरा किया गया। उन्होंने कहा कि सरकार की कोशिश यही है कि किसी भी छात्र के साथ अन्याय ना हो और आगे ऐसी घटनाएं दोबारा ना हो, इसके लिए जरूरी इंतजाम किए जाएंगे। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि पेपर लीक सिर्फ केंद्र सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, इससे लड़ने के लिए सभी को मिलकर काम करना होगा। जो भी लोग इस तरह के गलत काम में शामिल हैं, उन्हें कानून के तहत सख्त सजा मिलनी चाहिए। पीएम मोदी का यह बयान कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी के संसद मार्च के एक दिन बाद आया है। सोमवार को सीजेपी ने नीट पेपर लीक और दूसरी मांगों को लेकर दिल्ली में बड़ा प्रदर्शन किया था। इस मार्च में विपक्ष के कई सांसद भी शामिल हुए थे। प्रदर्शन के दौरान हालात कई जगह बिगड़ गए थे। प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़प हुई थी। कुछ जगहों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया और आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए। जब प्रदर्शनकारी संसद के नजदीक पहुंचने की कोशिश कर रहे थे, तब सुरक्षा बलों ने उन्हें रोक दिया। इस पूरे मामले के बीच सीजेपी के प्रतिनिधि मंडल ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा से मुलाकात भी की। सीजेपी की तरफ से सौरभ दास और आशुतोष राका बातचीत के लिए पहुंचे थे। सूत्रों के मुताबिक दोनों के बीच 2 दौर की बातचीत हुई। बैठक के दौरान जेपी नड्डा ने प्रतिनिधियों से उनकी मांगों के बारे में पूछा। सीजेपी नेताओं ने अपनी मांगे सामने रखी। इसके बाद नड्डा ने कहा कि अगर वो चाहते हैं कि सरकार उनकी मांगों पर विचार करे तो उन्हें अपनी मांगे लिखित में देनी होगी। इसके बाद सीजेपी प्रतिनिधियों ने शाम करीब 4 बजे जेपी नड्डा को अपनी मांगों का लिखित ज्ञापन सौंप दिया। हालांकि सूत्रों के मुताबिक बैठक में सरकार की तरफ से सीजेपी की किसी भी मांग पर कोई आश्वासन नहीं दिया गया। नड्डा ने सिर्फ प्रदर्शन खत्म करने और सामान्य हालात बहाल करने में प्रशासन का सहयोग करने की अपील की। वहीं एनडीए संसदीय दल की बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने सांसदों से एक और अपील की। पीएम मोदी ने कहा कि युवाओं को गुमराह करने की जगह उन्हें सही रास्ता दिखाने की जरूरत है। संसद की लाइब्रेरी बिल्डिंग के जीएमसी बाल योगी ऑडिटोरियम में हुई बैठक में पीएम मोदी ने कहा कि गलत रास्ते पर जाना आसान होता है, लेकिन सही रास्ते पर लौटना मुश्किल होता है। इसलिए युवाओं को सही दिशा दिखाना सभी की जिम्मेदारी है। पीएम मोदी ने कहा कि कुछ युवाओं को भड़काया जा रहा है, लेकिन जरूरत इस बात की है कि उन्हें समझाया जाए और उनका भविष्य सुरक्षित किया जाए। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने भी बैठक के बाद बताया कि प्रधानमंत्री ने पेपर लीक के मुद्दे पर विस्तार से बात की। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने साफ कहा है कि भविष्य में पेपर लीक जैसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए और किसी भी छात्र का भविष्य खराब नहीं होना चाहिए। रिजिजू के मुताबिक प्रधानमंत्री ने सांसदों को बताया कि नीट दोबारा परीक्षा को प्राथमिकता दी गई और बिना देरी के रिजल्ट जारी किया गया, ताकि छात्रों की आगे की पढ़ाई और एडमिशन प्रक्रिया प्रभावित न हो। सरकार का कहना है कि पेपर लीक मामले में दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है और जो भी लोग इसके पीछे हैं उन्हें छोड़ा नहीं जाएगा। अब इस पूरे मामले में नजर इस बात पर है कि छात्रों की मांगों को लेकर सरकार और प्रदर्शनकारियों के बीच आगे कोई बातचीत होती है या नहीं। फिलहाल प्रधानमंत्री के बयान के बाद साफ है कि सरकार इस मुद्दे पर अपनी छवि और छात्रों के भरोसे को बनाए रखने की कोशिश में जुटी हुई है।